हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपको अपने स्टडी चैनल स्टडी विथ नागेंद्र में। मैं हूं नागेंद्र कुमार। जैसा कि ये जो टॉपिक जो है बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट है और इसी के उद्देश्य से जो है यहाँ बनाया गया है। प्रीवियस ईयर जब भी देखिएगा तो एक क्वेश्चन इसमें से हमेशा पूछा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि इसको जो है आज क्लियर किया जाए। तो देखते हैं झूम कृषि के बारे में। झूम कृषि होता क्या है? झूम कृषि को हम लोग स्थानांतरण कृषि बोलते हैं। स्थानांतरण या स्थानांतरित कृषि। तो स्थानांतरित कृषि जो है ये एक प्रकार का कृषि का पद्धति है। एक कृषि का क्या है? पद्धति है, जिसमें होता क्या है कि लोग खेती को जो है एक जगह से दूसरे जगह पर मतलब साल बाई साल क्या करते हैं, चेंज करते हैं कि जब तक उसको एक खेत को यूज करते हैं तब तक उसकी उर्वरा शक्ति जो है कायम रहती है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक उस खेत में जो है फर्टिलिटी रहती है, उपजाऊ रहता है, तब तक तो वहां खेती की जाती है। लेकिन जैसे ही उस खेत की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, तो उर्वरा शक्ति समाप्त होने के बाद यानी फर्टिलिटी जब होती है उसकी, जब समाप्त हो जाती है, तो उसको क्या कर देते हैं, उसको छोड़ करके दूसरे जगह में क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। और जब उसके बाद जब दूसरे जगह जब शिफ्ट होते हैं, वहां हम यूज करते हैं उस खेती का अपने कृषि पद्धति में। जब वहां इसका कंप्लीटली यूज किया जाता है, जब वो जो होता है, वो खेत जो होता है कंप्लीटली जो होता है यूजलेस हो जाता है, यानी उर्वरक विहीन हो जाता है, तो अब वहां से क्या करते हैं, दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह। तो इस प्रकार की खेती की पद्धति को हम बोलते हैं झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि। ये जो होता है मुख्यतः एक किया जाता है पहाड़ी एरिया में किया जाता है। पहाड़ी एरिया, जंगली एरिया में जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो यह जो होता है मेनली उष्णकटिबंधीय प्रदेश में इस तरह का खेती किया जाता है, कृषि की जाती है। तो वहां के स्थानीय लोगों द्वारा, जनजातियों द्वारा जो नाम दिया गया, वो हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसको देखते हुए हम लोग देखते हैं। कहता है कि इस कृषि के अंतर्गत जो है, इस कृषि के अंतर्गत वन एवं झाड़ियों को काट कर पहले क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। ठीक है, पहले क्या किया जाता है, जला दिया जाता है तथा उसे कृषि योग बनाया जाता है। ठीक है, जिस जहां पे वन झाड़ी होगा वहां पे क्या करेंगे, उसको हम लोग पहले जला देंगे। जब जला देंगे तो उसको राख वगैरह से जो उर्वरा मिलेगा, उसका यूज जो है, उसको राख से क्या हो जाएगा, कृषि योग बन जाएगा वो। ठीक है, जब कृषि योग बन जाएगा तो वहां हम क्या करेंगे, उपजाऊ करेंगे, उसमें जो है खेती करेंगे। जब उस खेती की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी, तब हम दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएंगे। और यह खेती जो है मुख्यतः जो है किया जाता है क्या तक, उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट में जो है इसका मेनली प्रचलन है। नॉर्थ ईस्ट में ये ज्यादा प्रचलित है। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन? असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब राज्यों में जो है मेनली किया जाता है। कहता है कि यह झारखंड में भी किया जाता है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में भी किया जाता है। यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय वनों वाले प्रदेशों में किया जाता है। यह कहने का मतलब कि झूम कृषि जो है मुख्यतः जो है उष्णकटिबंधीय वनों वाले प्रदेश में किया जाएगा। जहां क्या होगा, उष्णकटिबंधीय वन जहां पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय जलवायु जहां पाए जाएंगे, उस प्रकार के क्षेत्र में जो है इस प्रकार की कृषि यानी झूमिंग कृषि या स्थानांतरण कृषि की जाएगी। तो कहता है कि इस कृषि पद्धति को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब एक खेती असम के लोगों द्वारा, असम के जनजातियों द्वारा की जाती है, तो वहां इसको झूम बोलते हैं। ठीक है, वहीं से नाम आया है झूम कृषि। ठीक है, जब असम के लोग द्वारा की जाती है उसको बोलते हैं झूम कृषि। वहीं जो है जब आंध्र प्रदेश के लोगों द्वारा किया गया तो इसको बोला गया पोडू। ठीक है,
जब जो है आंध्र प्रदेश के लोगों द्वारा किया गया तो उसको बोला गया पोडू। ठीक है। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में उसको बेवार बोलते हैं, पेंडा बोलते हैं, मशान बोलते हैं। असम में क्या बोलेंगे? झूम बोलेंगे। असम में झूम। जब वही आंध्र प्रदेश में जाएगा तो उसको पोडू बोलेंगे। पोडू। आंध्र प्रदेश में पोडू। मध्य प्रदेश में व्यवहार बोलेंगे, पेंडा बोलेंगे और मशान बोलेंगे, यानी तीनों नाम से जाना जाता है। क्या पूछेगा वो तो आपको तीनों ध्यान दे के जाना है। व्यवहार हो गया मध्य प्रदेश में, उसको वहां पेंडा भी बोला जाता है और उसको मशान भी बोला जाता है। जब हिमालय प्रदेश में हम जाएंगे तो हिमालय प्रदेश में उसको बोला जाता है खील। हिमालय प्रदेश में बोलते हैं खील। खील शब्द जो है पहले और कभी आप लोग सुना होगा कृषि के पहले, जब ऋग्वेद में हम लोग पढ़ेंगे तो 8वां जो ऋग्वेद का 8वें मंडल है हस्तलिखित था, उसको भी खील बोला जाता था। यहाँ भी खील शब्द आया है। हिमालय जो है, हिमालय क्षेत्र में जो झूम कृषि की जाती है उसको क्या बोला जाता है? खील। जब झारखंड में पहुंचेगा तो झारखंड में उसको बोलते हैं कुरुबा। कुरुबा। कुरुबा झारखंड में क्या बोलेंगे? कुरुबा। झारखंड में बोलेंगे क्या? कुरुबा। जब पश्चिमी घाट में जाते हैं तो पश्चिमी घाट में उसको हम बोलते हैं कुमारी। कुमारी द्वीप है ना, वहां पे कुमारी द्वीप, उसको इसे याद करिए कुमारी। पश्चिमी घाट में कुमारी। छत्तीसगढ़ में दहिया। छत्तीसगढ़ में दहिया। क्या है छत्तीसगढ़ में? दाहिया। दाहिया है, सॉरी इसमें ये होता है डाहिया। छत्तीसगढ़ में बोलते हैं क्या? डाहिया। उसके बाद में पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र आता है तो राजस्थान में उसको बोलते हैं वालरा। राजस्थान में क्या बोलते हैं? वालरा बोलते हैं राजस्थान में, या वालतरे भी बोला जाता है। केरल में ओनम। केरल दो में आया है, देखिए केरल में दो जगह ओनम भी आया है और कुमारी भी आया है। तो कुमारी कहाँ आया है? पश्चिमी घाट में, यानी पश्चिमी घाट में जो भी कृषि होती है झूमिंग कृषि उसको बोलते हैं कुमारी। पश्चिमी घाट की बात करें, लेकिन एक प्रॉपर जब केरल में आएंगे तो उसको बोलते हैं ओनम। जब प्रॉपर केरल में पहुंचेंगे तो क्या बोलेंगे? ओनम। छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? डाहिया। छत्तीसगढ़ में दाहिया। और वही उड़ीसा में आता है तो पोंडू। उड़ीसा में पोंडू। उड़ीसा में पोंडू, लेकिन आंध्र प्रदेश में पोडू। दोनों का डिफरेंस देख लीजिएगा। उड़ीसा में जैसे ही आते हैं तो उसको बोलते हैं पोंडू और आंध्र प्रदेश में पोडू। ठीक है। असम में बोलते हैं झूम। आंध्र प्रदेश में पोडू। मध्य प्रदेश में बेवार, पेंडा या मशान। बेवार, पेंडा या मशान। हिमालय में खील। झारखंड में कुरुबा। पश्चिमी घाट में कुमारी। पश्चिमी घाट में कुमारी। छत्तीसगढ़ में डाहिया। और पूर्वी राजस्थान में वालरा या वालत्रे। केरल में ओनम। केरल में ओनम। ओडिशा में पोंडू। चलिए आगे बढ़िएगा। देखिए भारत के साथ साथ जो होता है विश्व के अनेक देशों में भी इस प्रकार की खेती की जाती है, तो वहां भी जो है उसको अनेक नामों से जाना जाता है। ब्राजील में उसको बोलते हैं कोनको। ब्राजील में बोलते हैं कोनको या वर्ष। ब्राजील में बोलते हैं कोनको या वर्ष। जावा या मलेशिया उसको बोलते हैं हो टोंग या हुमा या हुआ। अलग अलग नाम है। जावा या मलेशिया जाएंगे तो होटोंग, हुमा या हुआ। मध्य अफ्रीका में उसको बोलते हैं मशोले। मध्य अफ्रीका में मशोले। वियतनाम में रे। वियतनाम में रे। फिलीपींस में कैनगिन। फिलीपींस में कैनगिन। श्रीलंका में चेन्ना या सफेद। श्रीलंका में चेन्ना या सफेद। म्यांमार में तुंगया। म्यांमार में क्या? तुंगया। म्यांमार में तुंगया। म्यांमार में तुंगया। थाईलैंड में तमराई या ट्यूरर। थाईलैंड में तमराई बोलते हैं या ट्यूरर बोलते हैं। जिम्बाब्वे, जाम्बिया, युगांडा, ये सब अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ बोलते हैं चिंगमेली। जिम्बाब्वे, जाम्बिया, युगांडा, कर्क रेखा के करीब करीब आसपास का देश है। जिंगमेली। जिम्बाब्वे, जाम्बिया, युगांडा, इसको बोलते हैं
चिंगेमेली, चिंगेमेली। एक और देख लीजिएगा, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, युगांडा में चिंगमेली बोलते हैं। थाईलैंड में तमराई या ट्यूरर बोलते हैं। म्यांमार में क्या बोलते हैं? तुंगया, म्यांमार में तुंगया। श्रीलंका में चेन्ना या सफेद, चेन्ना या सफेद। फिलीपींस में कैनगिन, फिलीपींस में कैनगिन। मालागासी में तावी, मालागासी में तावी। वियतनाम में रे, वियतनाम में रे। मध्य अफ्रीका में मशोले, मध्य अफ्रीका में मशोले। जावा, मलेशिया में ओटोंग या हुमा या हुआ, ओटोंग, हुमा या हुआ। ब्राजील में कोनको या वस। ओडिशा में पोंडू, ओडिशा में पोडू। आंध्र प्रदेश में पोडू। केरल में ओनम, केरल में ओनम। पश्चिमी घाट में कुमारी। पूर्वी राजस्थान में वालरा, पूर्वी राजस्थान में वालरा या वालतरे। छत्तीसगढ़ में डाहिया। झारखंड में पुरुबा। हिमालय में खील, हिमालय प्रदेश जो भी है हिमालय प्रदेश में। मध्य प्रदेश में व्यवहार, पेंडा या मशान, व्यवहार, पेंडा या मशान। आंध्र प्रदेश में पोडू और असम में झूम। ठीक है, थैंक यू। देखिएगा कैसा लगा। अगर अच्छा होगा, आपके लिए उपयोगी होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।